देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अभी भी क्रिकेट की कमान एक तरीके से जय शाह को सौंपा जाना कई लोगों को खलता रहता है। जय शाह यानी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे। अब ये खासकर उन लोगों को खलता ज़्यादा है या खिलाड़ियों को खलता ज़्यादा है जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि अगर आप ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आपको लग रहा है कि गलत हुआ है, जय शाह को नहीं बनाना चाहिए था, तो ट्वीट करके ट्वीट डिलीट क्यों कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद की, जिन्होंने पहले एक ट्वीट किया, फिर ट्वीट डिलीट किया, फिर पोस्ट किया। अब जब मोहम्मद जुबैर ने, जो कि ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं, इन्होंने लिखा कि वेंकटेश प्रसाद ने अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है, पता नहीं क्या प्रेशर आया क्या नहीं आया, इन साहब ने मोहम्मद जुबैर को आतंकवादी बता दिया। लेकिन इनका बयान इन पर उल्टा पड़ गया, और वो कैसे, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। वेंकटेश प्रसाद ये वरिष्ठ एकदम अनुभवी खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया। कहा जा रहा है कि वो जो ट्वीट है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के बारे में बात कर रहा था। एक भ्रष्ट अहंकारी व्यक्ति बताया, लिखते हैं कि एक ऐसे संगठन की मेहनत को खत्म सा ये कर देता है जो आमतौर पर भ्रष्ट नहीं है और पूरे नेतृत्व पर भ्रष्टाचार की मुहर लगाता है, न केवल छोटे स्तर पर बल्कि बड़े स्तर पर भी। ये बात हर फील्ड में लागू होती है। अब ये जो है ट्वीट किया है वेंकटेश प्रसाद ने। हैरानी तब हुई जब इन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। जब इनसे पूछा गया सोशल मीडिया पर कि आपने ट्वीट डिलीट क्यों किया, क्या आप पर प्रेशर था, तो क्या जवाब सामने आया, ज़रा वो भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि ये एक सामान्य सी पोस्ट थी जहां मैंने इस बारे में बात की थी कि कैसे एक व्यक्ति जो भ्रष्ट है वो अपने संगठन के कई अच्छे काम को खराब कर सकता है और साख पर भट्टा जो है वो लगा सकता है। चूंकि मैंने अन्य ट्वीट में टिकटों को लेकर बीसीसीआई की अक्षमता को लेकर भी बोला था, जिससे ये गलत संदर्भ में देखा जाने लगा, इसलिए मैंने इसे ट्वीट को डिलीट कर दिया। नहीं तो नाम लेकर खुलकर बोलने में राम भक्त किसी को छोड़ते नहीं है, जय श्री राम, ये इन्होंने लिखा है। तो देखिए, ये अगर चाहते तो जवाब दे सकते थे कि आखिर इनका इशारा किसकी तरफ था, लेकिन उन्होंने ट्वीट डिलीट करना सही समझा। अब इन्होंने जो ट्वीट डिलीट किया, मोहम्मद जुबैर ने वही शेयर किया कि इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, पर इनको रास नहीं आया। इन्होंने मोहम्मद जुबैर को आतंकवादी कह दिया। दोस्तों, आगे क्या क्या कहा ज़रा वो भी सुन लीजिए। मोहम्मद जुबैर के लिए इन्होंने लिखा कि ऐसा एक सिलसिलेवार नफरत फैलाने वाले व्यक्ति का कहना है जिसने अपने एजेंडे के लिए कई लोगों की जान खतरे में डाल दी है। आप तथ्यों की जांच करने वाले का भेष धारण कर रहे हैं। ये शांति की बात करने वाले आतंकवादियों की तरह है। अब पोस्ट करें कि आपको जीवित रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है और अपनी वेबसाइट के लिए दान मांगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गुजारा करने में कोई शर्म नहीं है। तो इन्होंने डोनेशन जो मांगते हैं, मोहम्मद जुबैर डोनेशन जो इकट्ठा करते हैं फैक्ट चेकिंग अपनी वेबसाइट के लिए, उस पर सवाल खड़ा किया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, निष्पक्षता की हमेशा बात होती है, तो मोहम्मद जुबैर का नाम उस पर सबसे पहले आता है। इनके इस ट्वीट के बाद लोगों ने मोहम्मद जुबैर को डोनेट करना शुरू कर दिया और बहुत से लोग जो हैं वो जुबैर के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है, वेंकटेश साहब की जो मानसिकता है, इस पर कई सवाल लोगों ने खड़े कर दिए कि कितना जहर भरा हुआ है इनके दिमाग में। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर को अभी तक, मोहम्मद जुबैर देखिए, जब भी उन्होंने डोनेशन के लिए कोई कैंपेन चलाया है, ये बात सब जानते हैं कि जो उनकी वेबसाइट है वो किसी से एड रेवेन्यू नहीं लेते हैं, वो किसी की तरफ से प्रमोटेड वेबसाइट नहीं है, तो वो अपना खर्चा खुद से निकालते हैं। अब कोई भी वेबसाइट इतना नहीं कमाती कि उसकी वजह से वो अपने तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ उसके साथ काम करते हैं उसका वो खर्चा निकाल सके। तो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट में ऑल्ट न्यूज़ सबसे ऊपर आता है और ऑल्ट न्यूज़ के जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, वो हमेशा जब भी डोनेशन का कैंपेन चलाते हैं तो वो ऑल्ट न्यूज़ के लिए चलाते हैं, ताकि हर बार वो जिस तरीके की खबरें लोगों के सामने पेश कर रहे हैं उसमें लोगों का योगदान हो और एक फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ से परे है शायद वेंकटेश साहब के, और उन्होंने ये कह दिया कि डोनेशन मांगो, चंदा मांगो, दान मांगो, और जो तुम फर्जी खबरें फैला रहे हो वो करना जारी रखो, ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने लिखा। लेकिन बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद जुबैर को सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद जो है वो
बढ़ती हुई दिखाई देने लगी, क्योंकि मोहम्मद जुबैर को कई लोगों ने बातों से सपोर्ट किया। कई लोगों ने कहा कि बीते दिनों मोहित यादव जो कि बस कंडक्टर थे, बरेली का एक मामला था दोस्तों, बरेली का एक मामला सामने आया था। वो जो बस कंडक्टर था मोहित यादव, उसने 2 नमाजियों को उतार दिया था बस से नमाज पढ़ने के लिए, तो दिक्कत हो गई थी और उसकी वजह से उस मोहित यादव नाम के कंडक्टर की आत्महत्या उसने कर ली। आत्महत्या की वजह से उसकी पूरी जो फैमिली है वो उजड़ गई। तो ऐसे में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उस समय में मोहित यादव के परिवार की मदद करने के लिए मोहम्मद जुबैर आगे आए और उन्होंने डोनेशन इकट्ठा किया। उन्होंने डोनेशन मांगा, 25 लाख रुपए का डोनेशन मांगा, जिसकी वजह से आज मोहित यादव की जो फैमिली की लाइफ है थोड़ी सी सेटल हो पाई है। उस वक्त ऐसे लोग गायब हो जाते हैं, ऐसे लोगों का कोई ट्वीट नहीं आता, किसी तरीके से कोई डोनेशन में कोई योगदान नहीं आता। लेकिन जब क्रिटिसाइज करने की बारी आती है तो बहुत से लोग आकर खड़े हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर वेंकटेश साहब भी बहुत देखिए दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन इस तरीके से आतंकवादी बोलना अपने ही देश के नागरिकों को, क्या ये उनकी अहमियत को कम नहीं करता है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।